सर नमस्ते। This call is now being recorded. हेलो हेलो। हेलो सर नमस्ते। हाँ सर मेरी नमस्ते। बात हुई थी उनसे। अच्छा से। अच्छा मैंने बोला था मैं कहा मेरी तो डायरेक्ट सर से ही बात हुई है, उत्तर सर से ही। अच्छा मैं यार मेरी और किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा हाँ मैं कहा देखो वो इस टाइम परेशान है, तुमने बहुत कुछ उनका कर भी दिया है, चीजें खराब कर दी हैं ऑलरेडी। ठीक है। हाँ मैं कहा वो ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए। गलती हाँ। तो तुमने भी की है, चलो अगर उन्होंने की है तो गलती तो तुमने भी की है। तो उसने क्या गलती की है बताओ? तो मैं इनको बोल रही हूँ ना, मैंने बोला मैं गलती तो तुमने भी की है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया फिर इस चीज के अरे लिए। भैया कुछ गलती नहीं हुई उसकी तरफ से, कोई गलती है ही नहीं। अगर गलती होती तो मानता नहीं क्या? नहीं नहीं सर, उत्तर सर नहीं बोल रही हूँ मैं को बोल रही थी ये बात। अच्छा हाँ चलो बात बताओ। हाँ हाँ मैंने बोला मैं कि देखो फाइनल चीजों पे आते हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या कहते हैं, आपके घर से भी आपके ऊपर प्रेशर है, पैसा आपके पास है नहीं आगे केस तक में लगाने को, कितनी दिक्कतें हैं, आप बोल रहे हो मेरे को धमकियां भी मिल रही हैं, सारी चीजें। मैं कहा ये बताओ अगर मैं आपका सेटलमेंट कराना चाहूँ तो क्या आप कर लोगी? हाँ, या आपको जो सही लगे आप देख लो मैडम। मैं कहती तुम ये तो बताओ फिर तुम डिमांड क्या करना चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या फिर? हाँ, कि मैम मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे भाई मम्मी ने सब मेरे को ये बोल दिया है कि तुम्हारी तरफ से मर चुकी है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अभी भी रेंट पर रह रही हूँ। मैंने कहा चीजें खुलकर आनी चाहिए, खुलकर बोलो, मैं एक ही बात में बात खत्म करूंगी, मैं बार बार चीजों को आगे बढ़ाऊंगी ही नहीं। नहीं भाई तो एक बात वो बात बोल रही है भाई, ये तो उसके परिवार के क्या संबंध है, इससे तो हमारा कोई बात ही नहीं है ना। हाँ कह रही है कि अब खत्म हुआ है, अब किया है घर वालों ने, अब जाके चीजें हुई हैं, क्योंकि 2-2 बार उनके घर कोई जा चुका। मैं कहा मेरे को नहीं, देखो ये मेरे को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। मैं कहा मैं सर से सारी बातें तो नहीं कर सकती कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ना ये कर सकती हूँ कि कहीं आप लोगों की मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। तो उसका ये है कि मैम आप पूछ के देखना, राजी बोल दे जब सॉन्ग आया था तो गाड़ी मिली थी उसमें, राजी बोल दे सॉन्ग में किसे मिली थी गाड़ी? उत्तर सर को। नहीं कि गाड़ी गाड़ी तो नहीं मिली थी। नहीं गाड़ी बोल रही है सर, पता नहीं, वो तो कह रही है कि मुझे पता चला था उस टाइम पे कि मेरे को वो गाड़ी मिल रही थी और मेरे को एक फोन और कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन फिर वो मेरे को नहीं मिले, वो उत्तर को मिल गए, उत्तर को गाड़ी दे दी। ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगी सर से। मैं कहा और कोई बात नहीं। मैं कहा और बताओ। बोले मुझे रहने के लिए फ्लैट चाहिए 1 BHK। न भैया हम ये कोई बात नहीं होगी अभी, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड है ना। नहीं नहीं वो वो ये कह रही है एक फ्लैट का भी गलती है बोला। एक बात ये है, जब हमारी कोई गलती नहीं है, हम्म। आपके पास कोई प्रूफ होता, प्रूफ हो के आप कोर्ट में दिखा देती जी तो। जी हाँ तो भाई मैं तो ये सोच रहा था कि मतलब चलो भाई वो चीजें कुछ गलत हो गई हैं तो कुछ बात हो जाएगी, लेकिन ये डिमांड तो बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ सर डिमांड तो उसकी यही है कि है भाई ना, इसको। फिर एक बात है ना, फिर हम्म। हमारा मतलब बस जो उसने हमारा जो समाज में जो सामाजिक उससे हानि जो उसने वो कर, जो उसने करनी थी वो कर चुकी। जी 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 जी। भाई ये तो वो अगर जो उसे मतलब जो ये धमकी वमकी या मतलब या जो भी मतलब उसे जो भी जी डिमांड, भाई एक बार हमें वो काम करने से पहले एक बार हमारे दिमाग में वो करती तो चलो भाई हमारी सामाजिक मानहानि ना हो, समाज मानहानि के तहत तो हम कुछ सोचते। अब तो देखो जी। मामला तो सारा मतलब पब्लिक में है। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। जो कुछ उसने करना था वो कर चुकी, जी जी एफआईआर उसने करा दी, वो जी। थाने में वो चली गई, कोर्ट में वो चली गई, तो हमें हाँ क्या? बयान वगैरह सब हो चुका है। तो अब मतलब भाई एक बार अगर आप वकील हैं आपको भी पता है कि वो अगर वो केस खत्म भी करना चाहता है तो वो तो पुलिस की मर्जी है, वो खत्म करना चाहती है नहीं करना चाहती। हाँ पुलिस की साइड से ही होगा सर, एक्वेटल कराना पड़ेगा, ऐसे तो वो होगा भी नहीं केस तो वापस, हाँ क्योंकि तो वो तो फाइनल स्टेज पे चला गया है अब। हाँ तो अगर ये देखो जब तक कानून। चार्जशीट दाखिल नहीं होती सर तब तक तो वो एक्वेटल भी हो सकता है, जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो एक्वेटल भी नहीं होगा फिर तो। हाँ हाँ तो मतलब तो हाँ भाई एक बात है,
भाई जो हम बोल रहे थे कि मतलब जो भाई जो हमारा खर्च होना था वो वकील में और इधर भाग दौड़ में, जी जी मतलब जो वो देखो वो तो हमारा हो चुका, जी सामाजिक जी हमारी मानी हो चुकी। अब जी जी ये मतलब ये मतलब अगर हम किसी से कहेंगे भाई उसने बोली, तो ये चीजें अब तो अब आनी नहीं है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। लोग वो लोग तो ये समझेंगे भाई क्या होगा, अब लड़की ने पैसे लिए होंगे नहीं लिए होंगे, अब वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है अब ही। ये तो कुछ अब है ही नहीं ना अब समाज में मैटर। जी 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 सर। वो किस बिहाफ पे, मतलब ये जैसे मैंने आपको कहा कि अब तो वो मतलब 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 सब कुछ हो चुका। तो देखो मैं एक बात, जो आप उससे मतलब बात हो रही है ठीक बात है, अब हम्म। मतलब लेकिन एक बात ये है कि हम तो एक ही कह सकते हैं कि भाई वो अपना बोले, उसके बाद अगर हम लगेगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए तो हम कर जी देंगे, जी। बिना उसके उसके हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं पहले सर, ये ये कहना अब है कि अगर उस सेटलमेंट से आती है बात तो मैं केस वापस अपना ले सकती हूँ। हाँ तो ले भाई, पहले तो बात ये है ना कि वो केस वापस ले ले। अब हम्म। चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो हम 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 उस पे यकीन नहीं कर सकते बिना उसके। नहीं सर, केस तो देखो एक्विटल तो मैं ही कराऊंगी, वो तो हाँ वही। तो ये चीजें बढ़ेंगी कैसे आप बताओ, बिना वो तो उसके सर थाने केस। से ही होगा, देखो बिना थाने में बात हुए तो चीजें नहीं होंगी। हाँ हाँ, तो थाना ही बिना रिपोर्ट उसके बनाएगा सारी क्वार्टल के चीजें। चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। चीजें लिखी भी जाएगी ना सर वहां तो कि भाई ठीक है, दोनों का आपसी समझौता हो गया, इस चीज पे समझौता हुआ है, केस एक्विटल करा देते हैं, रिपोर्ट बन के जाएगी, एफिडेविट होंगे दोनों के। हाँ तो वो, लेकिन ये जो डिमांड है ना, आप भी समझो कि अब हमें ये केस उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि इतनी बड़ी डिमांड हम दे नहीं सकते। हम तो बस ये कर सकते हैं भाई वो कि मतलब जो खर्चा वर्चा होया होगा इधर उधर, जो आप लोगों की फीस वगैरह है, बस इतना तो हम्म। हमारी तरफ से हो सकता है। अब वो भाई जो उसने हमारा बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, जो उसने हमारा उखाड़ना था उखाड़ लिया। हम्म। आप समझ रहे हैं ना ये बात। जी 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 जी। अब वो कह रही है कि मुझे मतलब वो फ्लैट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, वो ये बात खत्म। अब वो हम्म। ये अब कुछ नहीं हो सकता इस मामले में। ये बातें जब हो सकती थी, चलो उसने कंप्लेंट कर दी थी, वो कोर्ट में ना जाती, वो एफआईआर के लिए नहीं करती, तो एक बात है हम्म। भाई, कंप्लेंट से वो फिर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती। ये हम्म। चीजें जब तो हो सकती थी, अब कंप्लेंट भी हो गया, कोर्ट में भी वो चली गई है, और उसने वो तो सर चाहा था एक्चुअल में उस टाइम भी सेटलमेंट के लिए, लेकिन उसका ये कहना था कि उसके पास कोई आया नहीं डायरेक्ट, मतलब बात करने के लिए कि भी हम सेटलमेंट चाहते हैं, बस पुलिस वालों ने ही हमें उस दिन बोला था कि हाँ ठीक है 20-25 हम तेरे को दिला देते हैं, 20-25 लाख। आप एक कमाल की बात कर, पुलिस वाले कर सकते हैं क्या बात। नहीं सर, सेम मैं तो नहीं, देखो सर थी उस टाइम पे जिस नहीं दिन ये नहीं, आप कंप्लेंट देने गए। एक आज बार भी बोल सकते सर, नहीं बोल सकते ये नहीं वो बोल बोल रही है सकते। कि मैंने अभी वो सुना था, वो न कहे मैं वहाँ थाने गई, कंप्लेंट गई, पुलिस वाले ये बोल रहे भाई हमें थोड़ी पता था कि आप कौन से थाने में जा रही हो। जी 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 सर। तो ये तो मतलब झूठ बोलने की इंतहा है कि मतलब हमें कैसे पता भाई तुम कौन से पुलिस स्टेशन में जा रही हो और तुम्हारी वहाँ क्या, मतलब हम तो अनजान ही थे ना। एक अनजान आदमी को बिल्कुल। भविष्य में होने वाली घटनाओं का कैसे बता सकता है वो, कि जी भाई जी जी भाई हमें भाई हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं कि वो लड़की वहां पे जाएगी उस थाने में, अरे ऐसे ऐसे वहां कंप्लेंट करेगी और पुलिस वाले हम्म उससे ऐसे कहेंगे। हम्म। हाँ तो मतलब ये मतलब बहानेबाजी, मतलब ये कहना कि भाई पुलिस ने वो कह दिया, पुलिस मतलब अजीब सी बात है ना ये दो देखो, जैसे आपने पिछली बार कहा था कि 3-4 लोग उसके साथ थे, उन 3-4 लोगों ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है, वो कौन थे, ये अब वो। तो नहीं है सर, कोई भी, तभी थे वो लोग तो मेरे आने के बाद सब साइड हो गए हैं। हाँ नहीं मतलब हो तो जिसने उसे ऐसी सलाह दी है, भाई ये देखो, ये तो आपको भी पता है, जी जी हमें भी पता है, जी सर। अगर वो अगर किसी पे इसने पुलिस कंप्लेंट की है, अगर वो नहीं हो पाई तो
हम भी तो केस कर सकते हैं जी। ये इसके पास बिना स्नैप, तो आपको भी पता है कौन सा धारा था, मेरे याद नहीं आ रही। 376 लगी हुई है, 500 से 376। हाँ, अरे जो इसमें सजा का जो प्रावधान है, अगर वो मतलब कोई प्रूफ नहीं कर पाई, ना उसके पास कोई सबूत होया, तो हम उस पे धोखाधड़ी का और उसका षड्यंत्र का लगा के उस पे केस नहीं कर सकते। उस पे उतने इक्वलिटी मतलब जितने जो धारा लगाता है आती है सर वहाँ पे, उसी पे वो ही सजा उस पे लगती है फिर। जी 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 बिल्कुल। ये हाँ, तो देखो एक बात ये है, मतलब एक दो मैंने उसके इंटरव्यू देखे, वो तो ये कह रही थी कि मुझे तो जेल भेजना। अब वो आप आपके थ्रू उसने कहा कि भाई मेरी ये तो हम मतलब एक तो ये बात है कि मतलब हमारे लिए तो पहले तो ये यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा भाई। आपका जैसे अभी आपका वो आ रहा था कि मतलब आपने फोन किया मुझे, तो जैसे आप वो एकदम शुरू में रिकॉर्डिंग कि आप रिकॉर्डिंग नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, देखो मेरा तो फोन OnePlus है, ठीक है। जो अननोन नंबर होते हैं ना सर, वो ऑटो रिकॉर्ड पे लगे हुए हैं। नहीं देखो, मैं तो उसको डिलीट कर दूंगी सर, मेरा कहीं नहीं जाएगा। आप इस चीज से आप बोल रहे हैं, देखो आपको घर वाली बात कही है, क्योंकि बातें तो सर देखो मैं भी आपसे कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो रिकॉर्ड इस चीज को, तो ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ सर घर वाली ही बात रहेगी, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बाहर वाली चीजें। देखो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो हम उस लड़की का यकीन क्यों करें? भाई जो इसने हमारे खिलाफ इस हद तक जा चुकी है, फिर वो ऐसे डिमांड कर रही है, मतलब कल को तो ये भी हो सकता है कि वो हम कहीं एग्रीमेंट के लिए कोशिश करें और फिर वो मतलब वहाँ रिकॉर्डिंग कर ले और फिर नुका दे जी मैं ऐसे तो कॉम्प्रोमाइज की कोशिश कर रहे थे। सर एफिडेविट तो थाने में ही होंगे, एफिडेविट कहीं और होंगे ही नहीं। अरे बात तो होंगी। हाँ बातें होंगी, लेकिन बातों में भी मैं ही रहूंगी। भाई एक बात ये भी तो है ना भाई, जब अभी तो मैं आपसे मतलब मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपने ऑथराइज किया हमसे बात करने के लिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, लेकिन एक बार हम उससे भी तो बात करना चाहेंगे कि ये बात सही है, क्योंकि दूध का जड़ा छाए को भी फूंक फूंक के पीता है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ भाई, आप चाहेंगे तो सर मैं डायरेक्ट आप लोगों की बात करा सकती हूँ। देखो बुला मैंने सारी की फोन पे बात करो, आमने सामने बात कर लेते हैं बैठ के, किसी को तीसरे पर्सन को पता ना चले चीजों का। नहीं तो आप और बैठ जाए। नहीं अब वो मतलब वो जो मैंने उसके पिछले बयान देखे हैं उसमें वो कह रही है कि भाई मेरे से उनके भांजे मोनू धामा ने मुझसे अलग अलग लोगों ने संपर्क किया, मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहे हैं, और मोनू ने धनखड़ ने मुझे फोन किया, मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहे हैं। कल को वो मतलब आपसे बात हो रही है, कल को हम उससे मिलने गए तो फिर वो नुका जी देखो मेरे से कॉम्प्रोमाइज के लिए आए थे, ये बात करे मतलब नहीं उस चीज से मैं आपकी एग्री हूँ सर, आपकी उस चीज से मैं एग्री हूँ। हाँ, जब हमारा देखो उसने हमारा तो यकीन खत्म ही कर दिया ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सच कहूँ ना, मुझे ये भी डाउट है कि कल को आप मतलब उसको मेरी रिकॉर्डिंग दिखा के मतलब कहीं ये ना कहते। मैंने आपको क्या बोला कि सर मैं अभी इसी टाइम आपकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मैं अननोन रखती नहीं, क्योंकि मेरा फोन मेरे जूनियर्स भी ले लेते हैं इसलिए। हाँ तो मतलब जो भी बात है ना, नहीं सर मेरे फोन से तो देखो रिकॉर्डिंग कहीं जाती नहीं है, वो लोग मेरे को कुछ भी भेजते रहे। लेकिन मैं अपने फोन की डिटेल्स, क्योंकि देखो सर मेरा वो प्रोफेशन नहीं है, मेरे को तो सबको देख के काम करना पड़ता है, मैं एक साइड तो नहीं चल सकती। हाँ देखो आपको मैंने सारी बात बता दी है। हमने जो कुछ झेलना था, जो मानसिक प्रताड़ना हमने झेल ली, जो हमने झेलना था वो सब झेल चुके और थोड़ा झेल भी रहे हैं। अगर देखो अगर ये हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है, देखो मैं आपको क्लियर बात बताऊंगा, तो लोग ये मान के चलेंगे कि भाई मतलब उसने गलत किया होगा, फिर लड़की ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये तो गलत ही होते हैं। मतलब जो हमारी प्रतिष्ठा की हानि थी वो तो हो ही चुकी। हम इससे मतलब अब इससे हमें वो फायदा क्या होगा वो बता दो आप।
भाई जो मानहानि उस जो ये लड़की जो हमारी करनी थी कर चुकी। भाई जी जी। अब तो हम तो केवल इसलिए जा सकते हैं कि भाई जो आगे हमारा कोर्ट कचहरी में इधर उधर भाग दौड़ है, भाई ये टाइम हमारा मतलब वेस्टेज बच ना हो। जाए सर, हाँ बच जाए, ये तो बचा है सर। देखो वही है कि अगर समझौता हो जाता है तो ये तो बचा हुआ ही है कि कोर्ट तक फिर बात जाएगी नहीं। अभी तो एक भी अपीयरेंस नहीं लगी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, FIR भी नहीं गई। तब तक नहीं नहीं, जाएंगे तब अब तक FIR तो होगी है। नहीं, लड़की के FIR तो हो 164 चुकी, के बयान भी हो गए। 164 के बयान हो गए, FIR हो चुकी। मैं नहीं कराया सर सारी चीजें। हम्म, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी कोर्ट में तो हियरिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तब तक केस डायरी सबमिट नहीं होगी कोर्ट में, हाँ नहीं देखो, है ना? समझ रहे हो ना? सिर्फ अरेस्ट वारंट निकले हैं, अरेस्ट वारंट ही तो निकले हुए हैं बस। अरे अच्छा एक बात ये देखो, हम्म। जो आप बोल रहे हो जी तो वो हम केवल इसलिए, एक बात ये है कि मतलब जो ये बहुत ही मतलब मैं उससे बात करूंगा कल, वो मेरे से कह देगा नहीं कि भाई तू मतलब कि मतलब तूने क्या करा, मतलब सारी मेरी बेइज्जती करवा दी, सारे रिश्तेदारों में हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब वो जो जी मैंने जी। आपको बात वाले कि हमने प्याज भी खाए हाँ हाँ, मिर्चे भी खाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हाँ, तो बस हम केवल इतना कर सकते हैं कि भाई जो आपकी फीस वगैरह जो इधर उधर भाग दौड़ में है, वो तो चलो भाई ऐसे है कि मतलब हो, और आगे हमारे मतलब भाई उस, और ये भी जब है जब एक बार लड़की में या जैसे भी हो सर लड़की। आप आ जाओ, आप मिल लो, मैं मिलवा दूंगी, मिलवाने के लिए नहीं मना नहीं करती, मिलवाने अपनी का ऑफिस से ये है मिलवाऊंगी। ना, देखो मैं तो इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हाँ मैं हाँ, वहां, मेरे को पता है है ना। सर, मेरे को पता है। कल को वो बोलते हैं इनके ये दोस्त हैं आए थे मेरे कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसका कौन सर जिम्मेदार होगा ये बताओ। सर, इस चीज की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपने ऑफिस बुलाऊंगी, मेरे फादर वहीं बैठते हैं। अगर उत्तर सर आना चाहे ना तो वो भी भाई आ जाए, देखो क्योंकि वो तो उनकी तो बिल्कुल, डायरेक्ट कांटेक्ट है हाँ नहीं डायरेक्ट तो देखो एक बात है पापा ना। से। पापा को वो डायरेक्ट जानते हैं कि कौन है एक्चुअल में। देखो सर, मैं भी आपको नहीं समझा पा रही कि मैं उनके रिलेशन में किस तरीके से हूँ, लेकिन उत्तर सर से ज्यादा बेहतर नहीं जान पाएगा कोई भी। वो तो उनको, उनका नाम लेते ही उनको शायद देखते ही पहचान लेंगे। नहीं देखते ही पहचान लेंगे। सर जब भात डालने गए थे उत्तर सर तब तो मैं बहुत छोटी थी, जब वो अपनी बहन की शादी में भात डालने गए थे। नहीं अरे देखो, ये ये चीजों की स्टेज अब गुजर चुकी है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। मेरे को तो सर एक्चुअल में देखो थोड़ा सा लेट पता चला, क्योंकि मैं भी घर गई थी। पापा जैसे मेरा डिस्कशन चलता रहता है, आप किसी से भी कॉल पे बात होती हाँ रहती थी कि बेटा किसकी बात कर रही है। मैं कहा उत्तर कुमार। कह रहे उत्तर कुमार? कौन सा उत्तर कुमार? मैं पापा वो वाले, अब इनकी एक ही मूवी से फेमस है ये, काफी तो धाकड़ छोरा वाली से। मैं पापा वो वाले। कह रहे क्या हो गया इसके साथ में? क्योंकि मेरे पापा भी काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, तो इसलिए किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, 2 महीने एडमिट रह गए। तो मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे बात है। कह रहे तू कैसी बात कर रही है? मैं कहा पापा देख लो ये रही FIR हो चुकी इसमें तो। कह रहे अगर इसमें ऐसी बात थी तो तू मुझे बताती, मैं किशन फौजी से बात करता, मैं बुलवाता उत्तर को यहाँ पे, मैं बात करता बैठ के, समझौता करवा देता मैं, तू लड़की से बात करके देख देखो अगर उसको लग रहा है अरे कहीं। देखो आप वकील हैं, आप भी हैं। देखो आज इसने इल्जाम लगा, हम इसे पैसे दे दें, कल को फिर कोई दूसरी लड़की खड़ी हो जाए, हम उसे पैसे जी दे जी दें, ये जी कुछ जी। वो खाले जी का घर बन जाएगा ये तो। हाँ नहीं नहीं, वो तो है सर। देखो वो चीज तो मैंने मानी, लेकिन यहाँ तो ये होगा कि सर सारे सबूत खत्म होंगे फिर, जो भी ये लेके बैठी है अपने पास में। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई सबूत नहीं है ना, उसके पास फोन रिकॉर्ड है, कभी कॉल नहीं सर किया फोन उसने। रिकॉर्डिंग्स तो सर मेरे फोन में ही पड़ी है, मैं आपको हाँ झूठ क्यों हाँ हाँ बोलूंगी। हाँ, बता दो, दिखा दो मुझे, सुनवा दो चलो, आप सर तो है बात ना। तो वही है ना, मैं सुनवा सकती हूँ, आप आ जाना। मैं मना हाँ नहीं कर रही आपको, मैं बहुत हाँ सारी चीजें आपको दिखा दूंगी। हाँ तो मोनू की ठीक है। रिकॉर्डिंग पड़ी है, उर्मी अरे तोमर की उनके रिकॉर्डिंग मोनू पड़ी की है। रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता, आरोप हाँ लगाने वाले। भाई उसने, जो मुझे पता चला कि जो उन्होंने पुलिस वालों ने जो देखा उसमें कि कई कई घंटे बात होती, एक भी घंटे की बात दिखा दो। उन्होंने सर देखो मुझे भी नहीं पता, मैं गई थी, मैं वो ACP साहब से मिली थी, मैं ACP साहब से मिली थी तो अरे उनको कहना था मेरे को। एक बात, उन्होंने CTR निकाली होगी।
हाँ सर, मेरे को उन्होंने यही बोला था। उन्होंने बोला कि मैडम देखो, मैं बोला मैं कि सर क्या चल रहा है केस में, मेरे को ये बता दो आप, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, काफी टाइम हो गया 164 के बयान हुए भी। हाँ, तो बोले मैडम देखो, अगर आपको लगता है हम आपको मोटी मोटी बात बता देते हैं, वो तो हमारा काम है, हम किस तरीके से देख रहे हैं कि मैडम कुछ हमारी गुप्त जांच भी है केस से अलग हटके इसमें, ठीक है, हमने डिटेल्स निकाली है, वो टाइम आने पे सब चीजें सामने आ जाएंगी। बाकी सर मैं देखो आपको एक और चीज बता देती हूँ, एसीपी सर ने इनडायरेक्टली मे बी सर की बात हुई थी उत्तर सर की, उनसे बता रहे थे मेरे को कि, क्योंकि मेरे से सर खुल के बात कर लेते हैं एसीपी साहब ना, कि शिवानी मैडम उत्तर का फोन भी आया था कि सर क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ सर, मेरे साथ तो ये चीजें हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था कभी, इस तरीके से बता रहे थे। मैंने बोला सर उत्तर सर से बात हो रही है तो मेरी भी करा दो, मेरे पास नंबर है पर मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। तो उनको भी बताया था मैंने, मैं कहा सर मेरे तो ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में है, मेरे को तो अभी पता चल रहा है। कह रहे कि शिवानी देखो गुप्त कुछ चीजें हैं जो हमने केस से अलग हटके चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता चली हैं, ठीक है। तो हाँ सर वही है डेफिनेटली कि भाई ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि मैंने पूछा था से कि आप ये बताओ कि भाई आपकी लास्ट बात कब हुई थी उत्तर सर से, कि मेरी बात दिसंबर उसमें 2024 में हुई थी, दिसंबर में, ठीक है। हाँ, और उससे पहले भी उसका खुद भी कहना यही है कि मेरी घंटों घंटों की बातों की रिकॉर्ड आप लोग चेक करा लो, मेरी रिकॉर्डिंग निकल जाएगी मैडम, आप खुद दिखवा लो। हमने घंटों घंटों बात की हुई है, चैटिंग भी की हुई है व्हाट्सएप पे। हाँ तो देखो, जो व्हाट्सएप की चैटिंग भी निकल जाती है और सीडीआर भी निकल जाती है। वो तो सर पुलिस वाले ही निकलवाएंगे, इसके पास तो, इसके फोन पे तो नहीं। देखो वो ये काम मांगती रहती थी, उसने वो क्या बोल रहे हैं, मतलब विश किया हुआ है बर्थडे का। आप क्या बात कर रही हैं? जो आदमी इसके मतलब ऐसे साथ में हो जाए वो बर्थडे विश करेगा क्या उसका? बर्थडे विश कब किया है सर? पता नहीं, मुझे पता चला था कि बर्थडे विश करा उत्तर सर को। हाँ, अभी इसी मतलब केस के बीच में ही? बीच में नहीं, पहले। अच्छा, उससे पहले जब इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा तब? नहीं, उससे लड़ाई झगड़े से पहले। वो मतलब जब वो उसके बाद जो वो इसके बाद क्या बोलते हैं ये, अरे ये क्या बोलते हैं ये, बदले के मतलब बड़ा मूवी बता रही थी, मेरे को लगा मतलब मूवी बनाई है उसमें, मेरे को पहले मेन रोल दिया, फिर उसमें मुझे। हाँ मतलब देखो कितनी गलत बात है। मेरे साथ में भाई तू मेरी हीरोइन बनेगी और वो भी बनेगी, और फिर वो बोल रही है कि वो फिर उसमें साइड रोल करने को तैयार होगी। अरे जब तेरे उसके साथ ऐसे संबंध है, तू साइड रोल करने के लिए क्यों तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल, जब कॉन्टेक्ट अच्छा था तो फिर साइड रोल नहीं करना था। हाँ भाई, तेरे साथ ये चीजें हो रही थी और तुझे वो कह रहा था ना कि भाई मैं तुझे बड़ी हीरोइन बना दूंगा, वो बना दूंगा, और फिर भी तू साइड हीरोइन करने के लिए तैयार होगी। बिल्कुल 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 सर। हाँ वही बोल रहे थे कि रात्रि बोलने वाले सॉन्ग के मुझे 500 रुपए मिले हैं बस। अरे 500 रुपए तो कंपनी मालिक जाने ना, उत्तर का क्या मतलब है? कंपनी मालिक ने, हाँ उत्तर ने तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया इस सॉन्ग में। हाँ तो क्यों देगा वो? भाई जो जिस कंपनी का सॉन्ग है वो कंपनी प्रोड्यूसर देगा, वो क्यों देगा पैसे तुझे? अब उस प्रोड्यूसर की तो बोल रही थी कि उस प्रोड्यूसर ने मेरे लिए गाड़ी दी थी, लेकिन वो उत्तर को मिल गई। अरे उसे क्यों देगा गाड़ी वो प्रोड्यूसर? मेरी तो ये, मैं तो हैरान हूँ इस बात, क्यों देगा उसे गाड़ी? अब सर इस इंडस्ट्री को तो देखो मैं भी नहीं समझ सकती। आप ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, उसमें ये मोहब्बतें फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन बड़ा सुपरस्टार था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, उसमें उसने अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में फ्री काम किया। तो मतलब स्टार्टिंग तो सर उठानी पड़ती है, स्टार्टिंग तो बिल्कुल उससे जाके उठानी पड़ती है। अरे उस गाने पे देख लो, उस गाने के कमेंट। सबसे ज्यादा अच्छी मूवी है सर वो उसकी। सबसे ज्यादा अच्छी मूवी है उसकी, वो सबसे ज्यादा चलती है। हाँ, तो ये कहना कि भाई वो मुझे गाड़ी दे रहा था और वो दे रहा था, तो प्रोड्यूसर पे केस करे धोखाधड़ी का। जी मुझे गाड़ी दे रही, मेरी तो गाड़ी तय हुई थी, इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी। हाँ जी हाँ जी। ये कहना कि मुझे 500 रुपए मिले नहीं मिले तो प्रोड्यूसर को बताएगा अपना कि भाई कितने में तय हुई है या एग्रीमेंट होया उससे कि नहीं होया, कि मतलब ये उसमें उत्तर का क्या मतलब हो गया इसमें? बिल्कुल। हाँ तो
एक एक हाँ वो तो साइड की चीजें हैं सर, वो तो हाँ अपने हम देखे वो जाने उस चीज को, तो बाकी इस फील्ड में तो अब काम नहीं कर सकती वो बिल्कुल भी, हाँ। ना कोई देगा। देखो, एक बात तो ये जो आपने बोला ये मुमकिन नहीं है किसी भी, क्योंकि जब हमें ये पता है कि हम गिल्टी नहीं है तो हम क्यों दें। बस हम्म। ये है कि मतलब भाई आगे चीजें हमें पुलिस के चक्कर में भाग दौड़ना पड़े, और एक बार वो लड़की मतलब इतनी चीजें कि हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि मतलब चीजें ऐसी जा रही हैं जैसे आप बता रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार लड़की से कंफर्मेशन भी चाहिएगा, मतलब कि मतलब कंफर्मेशन तो यही है, आप प्लान कर लो 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आप आ जाओ। हाँ। कल तो किसी राखी, कल नहीं, तो मैं आ कंफर्मेशन जाऊंगी। मुझे जब चाहिए कि जो वो डिमांड है, ये डिमांड आप उसे क्लियर कट बता दो कि ये कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। हाँ आप डायरेक्ट अगर बात करना चाहते हैं सर तो मैं आपकी बात करा सकती हूँ उससे। नहीं, अगर आप डायरेक्ट बात क्योंकि सर करानी आप चाहते लोगों हो। को तो जानती है सर, आप लोगों को तो वो जानती है, ठीक है। हाँ, आप लोगों से बात करके आप लोगों के सामने बात करेगी तो बातें कुछ और होंगी, मेरे साथ करेगी तो बातें कुछ और होंगी। नहीं मैं तो उस गाड़ी में ना था, ना अदले के बदले में था, ना उस गाड़ी में था। हाँ लेकिन तो बस ये है ना मतलब कि हाँ जानती है आपको, वो सब हाँ, लोग वो मतलब जानते हैं। भाई मैं इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ इसलिए जानती होगी वो। हाँ हाँ स्टार्टिंग से ही आप उत्तर सर के साथ में भी रहे हैं, हाँ ये है थोड़ा सा। हाँ। तो देखो, ये हमारी तरफ से हमें बिल्कुल मतलब उस वो उसके बयान, उसका तरीका, वो हम्म। हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि मतलब जो ये चीज आप बोल रही हैं बिल्कुल ऐसी है। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो चीज मेरे को पता है सर। हाँ नहीं, इतनी जल्दी बिलीव नहीं हो पाता देखो चीजों पे। मैं हाँ तो सर, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं 3 दिन से मतलब थी 3 दिन से मैं कहीं ना कहीं से नंबर कैसे कैसे निकाल रही थी। इवन मैंने कल मोनू धनखड़ को भी कॉल किया था कल मॉर्निंग में, दूसरे नंबर से 2 बार, कि शायद उनके थ्रू ही बात हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया, कॉल बैक भी नहीं आई। हाँ। वो देखो, सब डरे हाँ हुए हैं। मतलब जी जी। उसके बयानों से जब ये पता है कि वो मतलब उसकी तरफ से बात की कोशिश की जा रही है, और थोड़ी सी बात होती किसी चैनल पे मतलब या पुलिस के सामने, मतलब ये कह देती है कि मतलब कि वो भाई मेरे से तो प्रेशर दिया जा रहा है, मेरे से समझौते की कोशिश की जा रही है, फलाना टिकड़ा। वो घर के आदमी लिए डर ही बोल रही थी ना जाते हैं सर, सर। उसके घर गया होगा कोई, अब पता नहीं कौन गया है सर उसके घर, या अरे घर वाले कोई झूठ नहीं बोल गया, रहे वो हैं क्या झूठ है। बोल रही है सरासर। वही तो, घर वाले झूठ बोल रहे हैं सर, क्या है वो तो वही हाँ, जानते हैं। मतलब जनाब इसको बोल रहे हैं तो वो मतलब यही चीज बोल रही है। मतलब आप एक बात बताओ, जो लड़की ऐसी कंप्लेंट कर रही है और जो इस हद तक जा चुके हैं, उसके घर जा सकता है कोई? हाँ बिल्कुल सर, क्या पता और क्या चीजें हो जाएं, और 10 चीजें उठ के आ हाँ, जाएंगी। अब मतलब वो तो एक सीधा सीधा प्रूफ है ना कि जी मुझे घर पे आए धमकाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी मतलब बेवकूफी की कोई अंतहानी है, मैं ये बात बता रहा हूँ। हम मतलब हम हमारा यकीन है, जो हमारा विश्वास है वो मैं कर ही रहा हूँ बात। हाँ 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 मतलब नहीं सर, वो तो मेरे को आप पता किसी है, से आप मेरे से बात कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल आप नहीं किसी सर, मैं और घर हूँ इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, बाहर हाँ तो मैं बात नहीं कर पाती। हाँ, किसी और से आप बात कर, मतलब कोई हाथ देखेगा भी नहीं, नुका इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कह दीजिए। हाँ कि पलट जाए, कुछ नहीं पता, वो तो है ही सर। देखो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा कोई भी कि भाई जिसने इतनी चीजें कर दी वो आगे भी क्या पता क्या कर देगी। हाँ मैं तो सर खुद डर डे मैंने बोला पापा आप बात करके देख लो, मैं नंबर दे देती हूँ उत्तर सर का आपको। हाँ, वो कह करेगा रहे ही बेटा होगा। सुन मेरी बात, मैं भी उनके थ्रू ही बात पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि बेटा ये हनी ट्रैप जो चल रहा है ना, हाँ ये जो चैन चल रही है ना, ये इतनी लंबी चैन चल रही है कि उठ के कहीं कहीं से कैसे कैसे आ जाएगी, कुछ नहीं पता होता। हाँ कि तू तो एक एडवोकेट के थ्रू कॉल कर सकती है। मैं पापा मेरा भी कॉल करना उनको सही नहीं है, उनका दिमाग इस टाइम पता नहीं कैसा चल रहा होगा, वो मेरे से सही से अच्छा, बात करेंगे नहीं करेंगे। एक आदमी पे इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो क्या सोचेगा? हाँ मैं वही कह रही हूँ, मैं कहा, पापा क्या पता वो मेरे से किस तरीके से बात करेंगे क्या नहीं। अरे वो अपनी वीडियो में खुद ही कह रही है, जो उसने शुरू में इंटरव्यू दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कह रही है, नहीं कह रही है? हाँ हाँ तो अगर उसके पास सबूत होता, पुलिस के पास सीटीआर होती, सीटीआर निकलवाई होंगी, तो इसकी तरफ से कॉल नहीं दिखाएंगे वो? बिल्कुल 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 अरे सर। वो अपना फोन जमा करती है, न कहे ये लो जी मेरा फोन है, इसमें से फोन वो। तो लिया ही नहीं सर उन्होंने, फोन तो उन्होंने लिया ही नहीं है। नंबर वगैरह लिए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, काफी लोगों के नंबर मांगे थे उन्होंने। हाँ, नहीं नंबर मांगे होंगे, मैं ये नहीं कह शायद रहा कि शायद मेरे नंबर। को ये भी नहीं पता सर, क्योंकि अभी शायद गवाही चल भी रही है थाने में।
मेरे को नहीं पता नाम क्या क्या दिए थे इन्होंने, नाम तो मेरे को नहीं पता क्योंकि इन्हीं लोगों की एसीपी सर से बात होती है, मेरी नहीं होती ज्यादा, क्योंकि मैंने एसीपी सर ने मेरे को बोल दिया था कि मैडम देखो अगर हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे, बाकी ये जो होगा आपको खुद ही पता चलता रहेगा, तो आप हमें कॉल ना करें बार बार। तो सर मैं तो इसलिए फोन वोन करती नहीं हूँ, मैं मिली थी अभी कावड़ से, अगले दिन मिली थी शायद सर से, अच्छा। एसीपी सर से। हाँ काफी अच्छा नेचर है मतलब उनका, हाँ अच्छे तरीके से बात करते। तो उन्होंने मेरे को साइड होके ही बताया था कि मैंने बोला, मैं कहा सर कुछ पता चल रहा है क्या, कुछ आव आ रहे हैं वो नहीं आ रहे इधर। कह रहे कि गुड़िया देख पहले तो आई थी मेरी टीम के पास, फोन आया था, लेकिन परसों मेरी बात हुई थी उत्तर से, काफी परेशान था कि मैं तो सर परेशान हो गया हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है और मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा, मेरी दाढ़ी वाड़ी भी खुद इतनी बड़ी हो गई, परेशान चल रहा हूँ, क्या हो सकता है बताओ इसमें। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को चीजें कही थी, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा था, मैं कहा हाँ शायद है कुछ कि हाँ भाई साइड हो सकता है बिना केस के। तो फिर मैं सर अभी 3-4 दिन, मेरे को 4 दिन का, फिर मैंने उसी दिन आके पापा से भी बात की थी, पापा आप, मैं आपको नंबर दे रही हूँ, मैंने सर की सिस्टर से ही नंबर लिया था, बल्कि ताऊ जी का, उनका अरे वेदपाल वो ताऊ जी का। चलो ठीक है। अब वो बात तो हाँ सर वो मतलब आपने कई बार बता दी। अब जो हाँ देखो, जो वो इसने जो ये डिमांड रखी है वो डिमांड नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया वो चीजें हम्म हैं। और ये हम्म पहले काम होगा, उसके बाद हम देख सकते हैं चलो भाई हमारी परेशानी खत्म हो रही है कि हम हम्म इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हम्म वो हम्म भी हम्म वो इसलिए नहीं कि भाई हम गिल्टी हैं या हमने ये ऐसा किया, हम केवल हाँ इसलिए हाँ सद्भावना के तौर पे कि भाई जी जी देखो केस चलेगा, समय हमारा खराब होगा, हम कोर्ट जी जी। भगेंगे, यहाँ से जाएगा फिर इलाहाबाद चला जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बेल तो वहीं से होगी, फिर दिक्कतें पड़ेंगी, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हाँ रहेगा। हाँ, नहीं मतलब केस यहाँ पे हो, चलो यहाँ पे हो गया, यहाँ से डिसमिस हम्म नहीं होया फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से हम्म, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो हाँ हम कहाँ बिल्कुल। कितना कितना भगेंगे। हाँ और पैसा वेस्टेज सर, बहुत सारी चीजें हो जाती है। हाँ, अरे मैं आपको एकदम क्लियर ये बता रहा हूँ, हम्म जब तक उसकी तरफ से मुझे क्लियर कट मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब ये नहीं मिल जाएगा कि हाँ वो तैयार है। अरे वो सर इन उससे इन यही बातें। बात हुई थी मेरी, उससे मेरी यही बात हुई थी अभी। मैंने हम्म देखो भगवान मेरे को क्लियर करो चीजें, कि अगर आप चाहती हो तो क्या चाहती हो, क्या डिमांड रख रही हो, अगर भाई मैं कुछ करा दूं इस केस में, आपका वापस हो जाए आपका केस भी, ठीक है, केस भी वापस ले लो और आगे कोई दिक्कतें ना आए कुछ भी, तो आप मुझे बताओ आप क्या चाहती हो। हाँ, तो कि उसमें क्या। मैम आप कि मैम आप पूछना उनसे, रांची बोर्ड में गाड़ी मिली थी, अरे भैया मेरे को रहने के लिए फ्लैट दे दे, मेरे को रहने के लिए फ्लैट दे दे 1 BHK, चाहे कहीं भी दे दे जहाँ मर्जी, हम क्यों चाहे दे वो दें जब 10,000 हम दे, गिल्टी नहीं है। हम क्यों हाँ दे दें, जो हमारे साथ जो कुछ होना था वो हो चुका, सामाजिक मान प्रतिष्ठा हमारी जो उसमें उसने बट्टा लगाने की कोशिश की है वो कर चुकी है वो। हम्म हम जब हम गिल्टी भी नहीं है यार, वो हमारा सब कुछ डैमेज कर चुकी है, फिर भी हम हम्म उसे दें ये सब चीजें क्यों। मतलब आप देखो आप खुद समझदार हो, जी जी। इतना सब होने के बाद आदमी क्यों देगा। हाँ सर ये तो है देखो। जब हमें ये यकीन है कि भाई हम बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, आप उससे बात कर लो, उनके हम्म उन्होंने क्लियर कट मना करा है कि इतनी चीजें नहीं दे सकते हम। अगर और फिर इसके अलावा भी उसका मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए आपके थ्रू, नहीं मतलब आप या तो मुझे कॉल कर ले, व्हाट्सएप कॉल कर ले, हाँ हाँ। जैसे मतलब जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर ले। हम्म। ठीक है ना जी। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके ओके।